याद रखिए, जब खुदा बात करता है जिंदगियां बदलती हैं। जब खुदा बात करता है तो रोशनी आती है। जब खुदा बात करता है लोगों का चरित्र बदल जाता है। और यीशु ने साफ कहा, अपने आप को जीवित रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम हर दिन खुदा को सुने। यही बात उसे मत्ती 4:4 में कही कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं और जब मैंने लोगों से मुलाकातें की, जब परमेश्वर ने मुझे अलग अलग जगहों पे जाकर अपने भाई बहनों के साथ संगति करने का मौका दिया, मैंने देखा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। आज मैं नकारात्मक विचारों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में आपको कोई उतना परेशान नहीं कर सकता जितना आपको खुद के ख्याल परेशान करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे अंदर कई बार एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच का आना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे समय काटे हैं जब मैं जब तकलीफ में आया, कभी कभी टेस्टिंग हुई तो कभी कभी अपनी गलतियों के कारण मैं परीक्षाओं में, मैं आजमाइशों में आया। और मैंने ये बात देखी कि कई बार तो ऐसा होता था कि मैं हर 5 मिनट में अपने दिमाग को समझाता था कि सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगा कि मैं थक सा गया हूं। मुझे लगता है कि आप में से भी कुछ जरूर ऐसे लोग होंगे जो अपनी सोच से लड़ लड़ के थक गए होंगे, डिस्टर्ब हो गए होंगे। कभी कभी तो मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को सुसाइड के ख्याल भी आ जाते हैं कि क्या जिंदगी है ये मेरी। मेरे भाई, मेरी बहन, आज आपको एक वे समझना है कि कैसे हम एक नेगेटिव थिंकिंग से एक गॉडली थिंकिंग में आ सकते हैं, एक सही सोच में आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके लिए आज के वर्ड को एक्सप्लेन करूं, मैं पहले वर्ड पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचन, जिसमें पॉल कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, इसका मतलब दुनिया की तरह न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर पॉल समझाना चाहता है कि हमें हर दिन अपनी सोच को नया करना है। बहुत डिफिकल्ट है ये, और सच कहूं तो इम्पॉसिबल भी, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं कहूंगा, मुझे पता है आप में से कुछ लोग तभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मैं कहता हूं इम्पॉसिबल तो आप खुदा को पुकारेंगे, क्योंकि वही असंभव चीजों को संभव करता है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारी ओवर थिंकिंग, वो हमारी नकारात्मक सोच है। मैं एक जगह पे बाइबल में पढ़ रहा था कि कैसे परमेश्वर इब्राहिम की जिंदगी में आते हैं और प्रतिज्ञाओं के साथ आते हैं, और वो उसे कहते हैं कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। आप जानते होंगे कई साल तक उन्होंने वेट किया, लेकिन जब वो टाइम आया, जब खुदा उससे मिला, और लगभग वो 99 वर्ष का था, और जब खुदा उसके घर में आता है, वो एक अलग ही फॉर्म में वो उससे मिलने आता है। लिखा है कि उसने कहा कि तुझे बेटा होगा अगले साल, और लिखा है सारा हंसने लगी। क्या आप जानते हैं सारा क्यों हंसने लगी? क्योंकि सारा ने उम्मीद खो दी थी। सारा को लगता था कि कैसे हो सकता है। क्या आप उसके अंदर एक नेगेटिव फॉर्म को देख पा रहे हैं? क्या आपने इस बात को देखा जब पॉल कलीसियाओं को डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था, और उसके बाद जब वो परेशान करते करते लोगों को एक अलग ही जगह पे गया, वहां पर प्रभु ने उससे मुलाकात की और वो अंधा हो गया। और उसके बाद जिस व्यक्ति को खुदा ने चुना, जो पॉल के ऊपर प्रार्थना करे कि वो अपने रोशनी को, अपनी ज्योति आंखों की रोशनी को वापस पाए, आपने देखा वो व्यक्ति उसके लिए दुआ करने के लिए नहीं जा रहा था। खुदा उससे कहता है कि तू जा दुआ कर। वो बोलता है नहीं खुदा, ये वो बंदा है जो हमारे कलीसियाओं को सताता आया है। क्या आपने देखा वो आदमी पॉल के प्रति पॉजिटिव नहीं था? फिर खुदा ने धक्का दिया, तब जाके वो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे जिंदगियों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे लाइफ में हेल्थ इश्यूज आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स आते हैं, और डेविल जो है ना, वो इन चीजों को लेकर हमारे दिमाग को नेगेटिव थॉट से भरने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने इनके अंदर डर, एंजाइटी और तरह तरह के विचार डालने में मैं अगर कामयाब हो गया
तो ये सारी चीजें इनके लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक रोकने वाली वस्तु बन जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सोचते हैं, बड़ी नकारात्मक सोच रखते हैं, या आप खुद को समझा समझा के थक गए हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने आप को समझाना नहीं है, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की नीड है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वहां पर हमें सामने से एक सिग्नल मिलता है कि ये कॉल डाइवर्ट पर है, इट मीन्स किसी और की तरफ जा रहा है। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें हमारे माइंड को बदलना नहीं, हमें दूसरी तरफ फेरने की जरूरत है। आप कुछ चीजें खुद नहीं कर सकते। यहां पॉल कहता है कि हमारे मन को नया होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, नए करने के लिए आपको सबसे पहले डाइवर्ट होने की नीड है। समझिए, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो बार बार आपके माइंड में हिट हो रही है और आप कई बार अपने आप को उनसे दूर करते हैं, लेकिन फिर से आती है, फिर दूर करते हैं, फिर आती है, और कभी कभी तो आप वर्ड भी कन्फेस करते हैं, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ समय तक हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये ख्याल वापस आने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल हर एक के साथ होता है। ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान यीशु को बस एक बार परेशान करके चला गया। नो, टाइम टू टाइम वो वापस आता रहा। मैं चाहता हूं कि आप अपना मन दो जगहों पे लगाएं। एक, आज से अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड में कुछ न्यूनेस आए, कुछ नयापन हो, तो सबसे पहले वर्ड को मेडिटेट करना स्टार्ट करें। मेडिटेट करने का मतलब होता है कि आपने पढ़ी हुई बात के बारे में अब आप कुछ सोच रहे हैं। मैं आपको एक चीज जो मैंने इन दिनों में मनन करके मैंने ब्लेसिंग पाई, वो ये थी कि कैसे पतरस सारी रात मेहनत करके लौट रहा था, उसके हाथ में कोई मछली नहीं थी और उसे यीशु मिलता है। बिल्कुल हमारी तरह, जब हम पूरी तरह से सब कुछ खो देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, और तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं। और जानते हैं, जब प्रभु ने उससे कहा कि तू फिर से जाल डाल, उससे पहले कहा, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। मुझे लगता है कई बार जब मैं वचनों को पढ़ता हूं, मुझे खुदा कई बार कहता है, सूरज जो हो गया सो हो गया, कम अब एक नई शुरुआत करते हैं, सारी बातों को भूल जा और तू एक नई सोच के साथ आगे बढ़। और जैसे वो प्रभु की बात मानता है, उसे बहुत सारी मछलियां मिलती हैं और वो उसे किनारे पे ले आते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने देखा, मैंने ये मनन करके प्रभु से पाया कि पतरस ने यीशु को खाली बोट दी थी, लेकिन यीशु ने उससे वो बोट भर के वापस की थी। लेकिन ये खाली और भरी हुई बोट के बीच में कुछ हुआ था। जानते हैं क्या? पतरस ने उसकी बात मानी, इसलिए वो आशीष पाया। मैं आप में से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में क्या क्या खाली है उस पर ध्यान न देके आप ये देखिए क्या आप उसके साथ चल रहे हैं। एक टाइम आएगा जब आपकी बोट को फिल कर देगा, और इतना फिल करेगा कि आपको दूसरों को बुलाना पड़ेगा कि मेरे पास बहुत है, आओ आप भी ले लो। पतरस ने उनको संदेश दिया, याकूब और यूहन्ना को, आओ और इस जाल को खींचने में हमारी मदद करो। हमारी आशीषें इतनी होंगी कि हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा कि आओ मेरे घर पे बहुत है, तुम भी उसे ले लो। ये चीजें जब मैं पढ़ता हूं तो मैं इसके बारे में मनन करता हूं, और जितना आप मनन करेंगे चीजों को, जितना आप वचनों को लेके सोचेंगे और सोचते सोचते दुआ भी करेंगे कि खुदा प्लीज तो मुझे बता, तो मुझे क्या सिखाना चाहता है, वो आपके माइंड को रेवलेशंस के थ्रू न्यू करेगा, नया करेगा। दूसरी चीज आपसे विनती है, इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लीजिएगा। कृपया नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सारा दिन नेगेटिव बोलने वाले लोगों से साथ घूमते रहते हैं, तो मुझे लगता है आपको उनसे सिर्फ दोस्ती करने की जरूरत है, लेकिन संगति करने की नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडशिप एंड अ फेलोशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि आप उनसे मिलिए, हाय हेलो करिए। संगति का मतलब होता है सारा दिन उनके साथ रहना, अपनी चीजें उनसे शेयर करना, उनकी बातों को सुनना। कई बार आप देखिए, बहुत लोग साफ सुथरे होते हैं, जब खुदा में आते हैं प्रभु ने बदल देता है, लेकिन सडनली
आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जब वो कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो स्पॉइल होना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी संगतियां बदल गई, अब उनकी दोस्तियां बदल गई, अब चीजें उनके ऊपर अलग से आ जाती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके अंदर सारा और उस भाई की तरह जो पॉल के लिए दुआ करने नहीं जा रहा था, आप उनकी तरह हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन अगर आप नया होना चाहते हैं तो हर दिन आपको अपने वचन को मनन करना सीखना पड़ेगा और आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीखना पड़ेगा और सही लोगों के साथ संगति करें। ऐसे लोगों के साथ जो मुंह से वचन बोलते हैं, जो आपसे मिलकर आपको प्रकाशन बताते हैं, जो आपके जीवन को लेकर बड़े गंभीर हैं, क्योंकि वो आपको खुदा में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि आज एक राइट लीडरशिप मिलना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपने आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। मैं आपको फिर से कहता हूं, लड़ना बंद करिए और अपने मन को खुदा की तरफ फेरना शुरू कीजिए। ये बोलना बंद कीजिए कि सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। आप अपने आप को प्रभु के वचन में और सही संगतियों में बिजी करिए, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, आपकी आत्मा चंगी हो जाएगी। बाइबल बताती है यदि हम उसके वचन को मनन करें तो ये हमें सेहत देंगे, ये हमें चंगाई देंगे। खुदा आप सबके साथ है। अगर आपने आज के वचन से आशीष पाई या आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें ताकि आपको बेनिफिट्स मिले, तो आप हमें कमेंट करके यूट्यूब पे जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं खुदा हमारे साथ है और ये हमारा ईमान है कि वो एक दिन सब कुछ बदल देगा। खुदा आपके साथ है। जय मसीह।